नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में, वो फ्राइडे स्पेशल में आप सबका स्वागत है। हम हमेशा की तरह वापस न्यूज रूम से स्पेशल प्रोग्रामिंग के साथ हाजिर हैं। मदद करने के लिए आज हम लोग की क्वेरी सॉल्व करने के लिए आज आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी। शर्मिला ने स्पेशल रिक्वेस्ट कर रखी है कि फ्राइडेज को मुझे न्यूज रूम वाले शो में जरूर बुलाया करो। तो 10 में से 5 शो में शर्मिला ही नजर आती है आपको फ्राइडे को। नहीं, वैसे कोइंसिडेंस है कि शर्मिला के साथ आमतौर पे कम्युनिकेशन फ्राइडे के लिए होता है। शर्मिला, थैंक यू सो मच। फ्राइडे स्पेशल में आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून, छठ पूजा और फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको भी मैम। भाई आप सबको भी, जो जो व्यूअर्स हैं, जो छठ पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं, 4 दिन की फेस्टिविटीज एंजॉय कर रहे हैं, आप सबको तहे दिल से इन फेस्टिविटीज की हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। खैर, सास बहू सेंसेक्स में अपनी क्वेरीज पहुंचाने के लिए, अपने सवाल पहुंचाने के लिए जो तरह तरह के जरिए हैं, वो सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। हमारा ट्विटर आईडी, हमारा इंस्टाग्राम का, हमारा जो अलग अलग तरीके हैं सारे रीच आउट करने के, इवन थ्रेड का आईडी, वो सब स्क्रीन पे आ जाएगा। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी रख दीजिएगा। और लौटिएगा तो जरा लेकर आइएगा बाजार के समीकरण। फ्राइडे का दिन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, निफ्टी स्क्रीन पर आएगा। बढ़िया है, एकदम फ्लैट कामकाज कर रहा है। दरअसल जिसपे जैसे इंडिकेशंस आए थे ग्लोबल संकेत के, वो वैसे ही कामकाज हो रहा है। फ्लैट लाइन के आसपास लार्जली कंसोलिडेशन। बढ़िया वर्ड मैंने इसलिए यूज करा क्योंकि इसको फ्लिप करिएगा प्लेट को और रखिएगा निफ्टी बैंक स्क्रीन पर। आज निफ्टी बैंक 1% से ज्यादा का कट झेल रहा है, दबाव झेल रहा है। उसके बावजूद निफ्टी फ्लैट लाइन पे ये सराहनीय है। बाजार की सबसे बड़ी हैवीवेट पॉकेट 500 पॉइंट दबाव दिखा रही है निफ्टी बैंक। दिखाइए डॉक्टर साहब स्क्रीन पे, क्विकली मूव करिए अपनी स्क्रीन को प्लीज। तो प्रेशर निफ्टी बैंक पे पड़ता हुआ अच्छा खासा। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे डॉक्टर साहब दिखा नहीं पा रहे, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? दिखाएंगे। थोड़ा सा साबुन स्लो हो गया डॉक्टर साहब का। निफ्टी के बाद निफ्टी बैंक प्लीज रखिए, जिस पॉकेट को पेन था तो दिखा तो दीजिए एक बार। और उसके बाद रखिएगा निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट। एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, ये सब कंट्रीब्यूशन के लिहाज से टॉप लूजर्स। सारा बैंकिंग फाइनेंशियल पॉकेट कोलैप्स होता हुआ, और इसीलिए निफ्टी बैंक आपको इस तरह का प्रेशर दिखा रहा है। तो फिर निफ्टी कैसे संभला हुआ है वो बताना भी जरूरी है। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे, HUL, एशियन पेंट जैसे कंजम्पशन थीम्स, रिलायंस फिर मदद करता हुआ, IT फिर मदद करता हुआ। तो ये पॉकेट्स हैं जो बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रही है। और इनफैक्ट एज वी स्पीक निफ्टी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। तो बैंक्स का पेन, अदरवाइज एक्स ऑफ बैंक्स बाजार बेहतर हेल्थ और शेप पे नजर आएगा आपको। खैर, मार्केट्स पे टिकर टीम ब्यूटीफुली नीचे डिस्क्रिप्ट करती रहेगी बाजार कैसा चल रहा है। कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा मैं लौट के आ जाऊंगा। पर शो का बेसिक आइडिया था सवाल जवाब, उसकी शुरुआत कर दी जाए। और सबसे आज हमें जाना है नागपुर, जयपुर और साथ में पुणे। तो सब के सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। और सबसे पहले चला जाए नागपुर। नागपुर से आयुषी जी स्क्रीन पे। आयुषी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अरे जाने से पहले ही मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो फिर शकुंतला मैम के पास जयपुर चलते हैं पहले। शकुंतला मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सर, शकुंतला मैम, कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? कितना समय हो गया इक्विटीज में ट्रेड करते हुए या इन्वेस्ट करते हुए? 22-23 साल। तो मोटा मोटी साल 2000 के आसपास शुरुआत हुई आपकी? हाँ जी, पहले भी एक बार जुड़ चुकी हूँ मैं आप लोगों से। हाँ, लग रहा था। अच्छा शकुंतला मैम, ये 20-22 साल का सफर कैसा रहा? खूब पैसा जयपुर आया कि नहीं आया? आपके चैनल और आपके एक्सपर्ट लोगों की राय सुन के मेरे को बहुत फायदा हुआ है। ये तो आप चैनल में इसीलिए बोल रहे हो। जब आपने शुरू करा था तो चैनल आया भी नहीं था। चैनल खुद 2005 में आया। जब नहीं आया था तब वो इंग्लिश में आता था, CNBC में उस पर देखती थी। हिंदी में कंफर्टेबल ज्यादा हो गया क्या? इंग्लिश चैनल पहले आता था। हाँ, उसके बाद हिंदी में ज्यादा कंफर्ट आ गया, ऐसा था क्या?
अब ये आने से कंफर्ट हो गया बहुत। ऐसा बोलना चाहिए ना, फिर आप बोल नहीं रहे थे ना, इसलिए मैंने बुलवाया आपसे। हाँ, हाँ। ऐसे बहुत फायदा मिला है हमको। और हाँ। आपके क्वेश्चन पूछने का, हंस के जो पूछते हैं करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आपके एक्सपर्ट भी सब बहुत होशियार हैं। बहुत थैंक यू अच्छे। मैम, थैंक यू शकुंतला मैम, थैंक यू इतने अच्छे वर्ड्स के लिए। पहला सवाल कौन सा? एक तो मेरे को ये पूछना था कि जो ये शेयर चलते हुए, जैसे आलोक इंडस्ट्री था मेरे पास, अभी वो चला एकदम से 3 रुपए तक गया और फिर अचानक दूसरे दिन बंद हो गया। तो उसका क्या कारण है? उसका हम कैसे कर सकते हैं? पता ही नहीं लगता, कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और शेयर बंद हो जाते हैं ट्रेडिंग होना। कौन सा? आलोक इंडस्ट्रीज कह रहे हो आप? हाँ, नहीं अलका, वो सॉरी अलका, अलका अलका। अलका। हाँ जी। आलोक के साथ तो बीच में इसीलिए था क्योंकि वो नहीं नहीं, कॉर्पोरेट आलोक तो चल रहा है रिस्ट्रक्चरिंग। हाँ अभी। हाँ, आलोक तो चल रहा है। अलका, अलका हाँ, इंडिया करके अलका जो है। अलका, अलका एनआरआई कोक, एमटीजेड पॉली, बहुत सारे ऐसे हो गए जो अचानक से बंद हो जाते हैं, न कोई इन्फॉर्मेशन होती है उसका हम कैसे। अभी 3-4 महीने पहले अलका चला था, हमने सोचा बंद बेचेंगे, तब तक तो वो एकदम बंद ही हो गया। तो ये, लेकिन वो ठीक है, ये अलका वल्का कहाँ पहुंच गया? अलका तो इस समय 2-3 रुपए लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ था, उसके हाँ बाद सस्पेंड हो गया है ना? हाँ, 3 रुपए का था, मैंने 1000 शेयर ले रखे थे। तो वो अचानक से बंद हो गया, तो उसका कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, ये पूछ रही थी मैं। अब ये क्यों बंद हो गया, उसके पीछे जब आप एक्सचेंज की वेबसाइट खोलोगे तो उसमें सब डिस्क्रिप्शन आ जाता है। एडिशनल सर्विलेंस मैकेनिज्म था, सर्विलेंस में आया, उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड में चला गया ये स्टॉक, है ना, ये सब हुआ इसके साथ। लेकिन ये अब इस पेडिग्री के स्टॉक, अब इसमें एक्सपर्ट क्या बताएं, जब कंपनीज कुछ रूल्स फ्लाउट करती हैं या फिर ट्रेडिंग एक्शंस उस तरह से होते हैं, तो वो ग्रेडेड सर्विलेंस है, एक्सचेंजेस ने डिस्क्राइब कर रखा है, उसमें उस प्रक्रिया में चले जाते हैं। लेकिन शर्मिला, पहले अलका मैम, एक तो 2-3 रुपए के स्टॉक पे पहुंच कैसे गई? आपने रिसर्च कर रहा था क्या? अलका मैम, अरे शकुंतला मैम, हाँ हाँ जी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ 2-3 रुपए का स्टॉक आया कहां से? आपने अपना रिसर्च हाँ, करा 2-3 हुआ रुपए था, आया, फिर हमने सोचा बेचेंगे, तब तक तो दूसरे दिन से बंद हो गया। पर लिया क्यों अचानक था? से वो ले लिया था किसी के बताने से। अभी शर्मिला, हम फंस जाते हैं रिटेल वाले, ये कंपनीज अदर नहीं करती या ट्रेडिंग जिस तरह की होती होगी, अब इसमें ये खामियाजा हमें भुगतना है। हम एग्जिट करना चाहते हैं, एग्जिट कर नहीं पा रहे हैं, सस्पेंडेड है ट्रेडिंग, अलग अलग मैकेनिज्म है, कई स्टॉक्स हफ्ते में एक दिन ही ट्रेड करने आते हैं, उस दिन मौका ही नहीं मिलता हमको। जिसमें हम फंस गए उसमें हम करें क्या और कैसे बचें? बिल्कुल, आई थिंक एक तो चीज ये है कि जैसे कि आप कह रहे थे कि कोई स्टॉक अचानक से बंद नहीं होता है। नॉर्मली कोई ना कोई आपको दे आर रिक्वायर्ड कि आप उसका एक एक्सचेंजेस को बताए कि क्या हो रहा है, या एक्सचेंजेस बताते हैं कि ये दिन को इस तारीख को या तो स्टॉक ईएसए में जाएगा या उस पे ट्रेडिंग बंद होगी एक्सेट्रा। तो ये चीज आपको थोड़ी ट्रैक रखनी पड़ेगी आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। और खास करके ऐसे स्टॉक्स में अगर आप निवेश करें जो 10 रुपए से नीचे है, जिसको हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई स्टॉक 10 रुपए के नीचे गया है, तो उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। या तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या तो कुछ ना कुछ चल रहा है जिस वजह से स्टॉक प्राइस इतना गिरा है। तो वो एक मुझे लगता है खास करके रिटेल को ये चीज बहुत अच्छी संभल कर इस तरह के शेयर्स में अपना कदम रखना चाहिए, जिसका प्राइस 10 रुपए से नीचे है। क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ, जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ हो रहा है और जिसका हमें पता नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको इस तरह के स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए। थोड़ा बच गया। आप तो 23 साल पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हो मैम। आज इसी तरह के पेनी स्टॉक से पैसा कमाया है कि पेडिग्री स्टॉक्स भी रहे शकुंतला मैम हमारे पास? कमाया, टीसीआई फाइनेंस से छोटा शेयर था, उसे बहुत पैसा कमाया। चलो, पैसा कमाया है तो फिर जो रणनीति सही है, बस इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। पुणे से स्वीटी जी जुड़ती हुई। स्वीटी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वीटी जी, क्या करते हो पुणे में आप, और आपको कितना टाइम हो गया शेयर बाजार में जुड़े हुए? मुझे 4 साल हो गए। एंड हाउ हैज द जर्नी बीन? कैसा रहा शेयर बाजार? अच्छा था। और खुद ही डिसाइड करते हो, स्टॉक चुनते हो, या कोई ब्रोकर मदद कर रहा है, या घर पे कोई मदद कर रहा है, ऐसा है? नहीं, घर पे मदद करते हो और बाकी टीवी में देख के कोई ऐसे स्टॉक्स ले लेती हूँ ऐसे। 4 साल मतलब टीवी वाले अच्छा बता रहे हैं आपको। शर्मिला, थैंक यू। स्वीटी मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरे पास वोक फार्मा शेयर्स है
मेरा अभी एवरेज प्राइस 303 है, तो अभी वो 325 पे ट्रेड कर रहा है, तो शुड आई होल्ड और सेल लाइक? हाँ, शर्मिला बड़ी दिक्कत से निकला है और अचानक मेरे ख्याल से वो नंबर्स ने सारी तस्वीर बदल दी। इस हफ्ते या लास्ट हफ्ते के एंड में मुझे याद नहीं पड़ा, लेकिन आए नंबर्स अभी अभी जब वो एकदम से मार्जिन तगड़े एक्सपैंड कर गए, एकदम सरप्राइज था। उसके बाद बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ा और लकीली इनके लिए प्रॉफिट पोजीशन बन गई है, इनके भाव से ऊपर आ गया है। क्या करना चाहिए? आप बुकआउट कर लेते या इस मोमेंटम को थोड़ा और एंजॉय करते? थोड़ा मोमेंटम को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसके बाद इसमें से निकल ही जाना चाहिए। मेरे हिसाब से 340 350 का टारगेट रखिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये कंपनी थोड़ी वॉलेटाइल है और ये नतीजों में पहली बार यानी थोड़े समय के बाद ये राहत मिली है। लेकिन ये कंपनी के मैंने अक्सर देखा है कि अर्निंग्स थोड़े पैची रहते, तो ये ना हो कि अगले क्वार्टर फिर से कुछ नेगेटिव सरप्राइज आए। तो मेरे हिसाब से क्योंकि आप यू आर फॉर्चुनेट और आप इस पर पैसा बना रहे हो, तो जस्ट राइड इट अ लिटिल बिट, लेकिन मेरे हिसाब से 340 350 पर आपको एग्जिट करना चाहिए। तो ज्यादा लक को स्ट्रेच नहीं करेंगे मैम, मुनाफे में आ गया है, मोमेंटम में थोड़ा मोमेंटम और एंजॉय करिए, समय रहते प्रॉफिट बुक आउट करिएगा इस स्टॉक से। शकुंतला मैम, अगला सवाल। मेरे पास HDFC बैंक के 90 शेयर्स हैं 1041 पे, तो कब तक इसका क्या टारगेट रखूं, कब मेरे को सेल करना चाहिए? वाह, एक तरफ अलका जैसा स्टॉक 2 रुपए वाला, एक तरफ HDFC बैंक, सब मंजी गाड़ी आप एकदम बढ़िया भाई। पर कोई शकुंतला मैम निकलने की जल्दी है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। तो वे बने रहने का ना, आपका तो एक्विजिशन प्राइस ही बढ़िया है, ये तो अभी ठंडा पड़ा हुआ है स्टॉक, बल्कि फिर भी शर्मिला आपको बेहतर बताएंगी। शर्मिला भाई 1500 में निकल जाऊं या उम्मीद रखे रहूं, बांधे रहूं, चलेगा वापस? मेरे हिसाब से क्योंकि उनकी एक्विजिशन प्राइस इतनी अच्छी है एंड ओवरऑल मैं HDFC बैंक पर बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते ही है कि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हो चुका है। इससे HDFC बैंक एक अलग कैटेगरी में पहुंच जाता है कि जो विश्व में 10 बड़ी बैंक्स है उनमें इनका इट विल बी अमंग द टॉप 10 बैंक्स। तो इसके जो सिनर्जीज है ये शेयर प्राइस में आने के लिए शायद 2-3 साल लग सकते हैं, और इसके बीच थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी, क्योंकि काफी लोग ऐसा कहेंगे कि प्रेशर आएगा, बुक इतना ऑलरेडी बड़ा है, उस पर किस तरह की ग्रोथ होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। अच्छा, क्विकली, आज वो नीरज बाजपेयी जुड़ने वाले हैं, वीकेंड की तैयारी भी करनी है हम लोग को, OTT और मूवीज कौन सी हैं? स्वीटी जी, अगला सवाल कौन सा आपका? मेरे पास NBCC के शेयर्स है, तो 820 शेयर्स है, 68.18 परचेसिंग है, तो होल्ड कितने पे सेल करना चाहिए उसको? ये लिया क्यों था? ट्रेडिंग की मानसिकता से लिया था या पहले का माल था जो फंसा हुआ है? नहीं, अभी रिसेंटली लिया हुआ है, बट वो लेने के बाद अभी लॉस में चला गया है, तो कितने तक जाएगा, क्या टारगेट है उसका? हाँ, तो पिछले कुछ दिनों की तेजी को देख के शर्मिला हमने ले तो लिया, लेकिन अभी वहाँ जहाँ लिया है वहीं से हम रिटेल के साथ ऐसी हो जाता है, हम पता नहीं आखिरी होते हैं जिनके पास आता है माल, उसके बाद ही ठंडा पड़ जाता है। अभी ट्रेडिंग वेडिंग टाइप मूड दिख रहा है, मोमेंटम प्ले के लिए लिया था शायद, 1-1.5 रुपए नीचे है। क्या करना है NBCC में? मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं, और टारगेट आप 78-80 का ध्यान में रखिए। कंपनी के थोड़े प्लान्स है अपने एसेट्स मोनेटाइज करने के एक्सेट्रा, तो वो देखिए किस तरह से होता है, क्योंकि बीच में न्यूज आई थी कि 600 करोड़ वो अपने जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बेच के वो मोनेटाइज करेंगे। नतीजे भी ठीक ठाक थे, वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे, तो देखिए कि किस तरह से चीजें होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप 78-80 का टारगेट इसमें रख सकते हैं। परफेक्ट। चलिए शकुंतला जी, स्वीटी जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वो नागपुर जाना था, नागपुर का लिंक स्टैब्लिश नहीं हुआ है, तो किसी और दिन अगर आप सुन रही हैं तो आपसे बातचीत करूंगा। शर्मिला, थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। छोटे से ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार नीरज बाजपेयी को जोड़ेंगे और जरा कुछ वीकेंड की तैयारी कर ली जाए। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, और एज प्रॉमिस्ड नीरज जी बगल में रेडी हैं। हो गई स्टॉक मार्केट की बहुत चर्चा, फ्राइडे फैक्टर एट प्ले, और अब हमें तैयारी करनी है बढ़िया वाला जो एक रेस्ट पीरियड आ रहा है, वीकेंड जो सामने आ रहा है उसकी। तो मूवीज तो मैं देख रहा था 2 हैं, आज सुबह मैंने मेंशन करी थी, 1 मिनट याद नहीं आ रही मुझे। हाँ, मूवीज में खिचड़ी 2 आ रही है।
खिचड़ी 2, यस। पता नहीं सिनेमा घर में देखने जाएंगे, घर पे देखेंगे कुछ पर उसका ऑडियंस है कोर, वो देखेंगे खिचड़ी 2 मिशन पंथुकिस्तान। पंथुकिस्तान मतलब पान खा के थूकने वाला है क्या? इसमें पाकिस्तान जैसा एंगल भी डाला है, पता नहीं क्या है। ट्रोल्स बैंड टुगेदर करके इंग्लिश एनिमेशन मूवी, तो वो अपनी जगह, उसमें मुझे नहीं लगता आज इस बार पब्लिक एट लार्ज जाएगी। आपका प्लान क्या है वीकेंड का? नेटफ्लिक्स पे क्या निपटा रहे? लास्ट टाइम आपने कोई सी बताई थी मुझे, मैंने देख डाली, अब याद आएगी तो बताऊंगा। आपने अभी मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम, डिप्लोमेट देखी आपने क्या? नहीं देखी? नहीं, काला पानी देखी आपने? काला पानी देख डाली। पर आपने कहा था सीरीज खत्म हो जाएगी, सीरीज खत्म नहीं हुई, वो एंड में आके ऐसा लग रहा है अभी तो नहीं, पेज खुले हुए हैं उसके। हाँ, पेज खुले हुए। पोशंपा फिल्म जिसने बनाई है, उन्होंने मुझे रिप्लाई करके अनाउंस किया कि अभी बस 1 आध महीने के अंदर सेकंड सीरीज आ रही है। तब ठीक है, क्योंकि वो वेट नहीं कराएंगे ज़्यादा, वेरी सून। ये अच्छा है। तो इस हफ्ते क्या देखना है आपको? इस हफ्ते एक मूवी है जिसका नाम है नोवेयर। ये बहुत ही बढ़िया मूवी है। इस बेसिक ये कि एक रिफ्यूजी लड़की होती है जो प्रेग्नेंट भी होती है, और वो शिप से जाते समय कंटेनर के अंदर होती है, वो लोग छिप के भाग रहे होते हैं वो, और कंटेनर वो गिर जाता है समंदर में। अब वो अकेले उस कंटेनर के अंदर समंदर में है और उसको निकलना, जान बचानी है। तो जितने तरीके की आप प्रॉब्लम सोच सकते हो, अपने और बच्चा तो अभी हुआ ही नहीं है। बीच समंदर में आधी फिल्म में उसकी डिलीवरी भी होती है। आप सोचिए, अब अकेली लड़की है, उसमें छेद, चूँकि गोलियां चलती हैं ना उसमें, तो उसमें छेद रहते हैं कंटेनर में, उन छेद से पानी भर रहा है उसके अंदर। अब वो पानी से भी बचनी है, फिर उसके अंदर डिलीवरी भी हो जाती है, डर के मारे, मतलब कॉन्शियस हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसकी डिलीवरी हो जाती है। बच्चे को बचाना है, खुद को बचाना है, निकलना, इतना मोटा कंटेनर कैसे निकलेगी वो, ये है फिल्म। और उसके राइटर को मैं तारीफ़ करूँगा कि उसने वो सारी समस्याएँ जो आप सोच सकते हो इसके खिलाफ डाली जाएँ, वो उसने डाल दिया। कि उसमें पानी भी भर रहा है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, बच्चा रो रहा है बहुत, कैसे निकली है वो, इस पर है। आपको मैं दावा करता हूँ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1-2 सीन में तो मैंने खुद मुंह उधर से हटा लिया, इतने खतरनाक सीन थे वो। अंत में वो कैसे बचती है मैं बताऊंगा नहीं, आप देखिएगा, बच जाती है वो। अनबिलीवेबल, अमेजिंग बॉलीवुड। आप भूल गए, इन्होंने इस वीक में कहीं मुझे ये बताया था, मैंने निपटा दी, देखा, और गजब है ना। आप जो कुछ बोल रहे थे सब कुछ वापस मूवी दिमाग में आ रही थी मेरे को। उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, बच्चे को बचाने का जज्बा, और मतलब मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, इसकी एक सीन था जब वो कंटेनर से ऊपर निकल के जाती रहती है, तो वो जो उसको कट किया है स्टील को, उसका इट इज सो नेचुरल कि आपकी इस तरह चोट लगेगी, और वो इतनी डीप गैश होगा भाई साहब। देखिए, मैंने ये मतलब ये कहना है मेरा कि ये बिल्कुल बॉलीवुड टाइप की फिल्म है, लेकिन कैसे फिल्म बनती है ये बॉलीवुड वालों को सीखना चाहिए। बहुत, नहीं वो देखी मैंने भाई साहब। नोवेयर है पहला। दूसरा, एक तो बहुत लोग, ज्यादातर लोग छठ पूजा सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो वीकेंड वैसे ही सबका बिजी होगा। छठ पूजा के साथ साथ आई एम श्योर सब मैच में भी बिजी होंगे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, संडे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 2 बजे से अपॉइंटमेंट है मैच। ये संडे को मैच है। CNBC आवाज में हमारा जोश देखिए, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं ना, बगल में ये मेरी सीट है, इसकी तैयारी देखिए मैच की। बॉल, बैट और भी है। अरे अभी तो देखिए आप, हेलमेट और पैड भी, ग्लव्स भी है। यहाँ खत्म नहीं होती कहानी। एक बार जरा हमारे पीछे जरा तैयारी दिखाइए, कहा है कि उनकी पिच, डायरेक्टर साहब कैमरा जरा घुमाइएगा, हमारी अपनी पिच तैयारी दिखाइए जरा स्क्रीन पे। ये आपके पीछे देखिए, क्या बात है। ये बड़ी स्क्रीन पे मैच होने वाला है, दिखाया जाएगा। बेहतरीन, ये तैयारी है भाई साहब CNBC आवाज पे। कहाँ लगे संडे, जोश आज से ही हाई है। इस मैच के बाद यहाँ पे क्रिकेट शुरू हो चुका होगा थोड़ी देर में, और जोश आपका और हाई होगा जब हम जीतेंगे। जीतेंगे तो यही कहा जा रही है ट्रॉफी। मैंने तो गारंटी दे रखी साहब। हाँ, इनकी वजह से शुरुआत से गारंटी चल रही है और जीते ही चले जा रहे हैं। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग समीकरण, अब समय खत्म हो गया है। 2 बजे के शो में भी क्रिकेट पे चर्चा होगी। सब कुछ और इंटरेस्टिंग डोप आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन चलिए, नोवेयर देखने का है, और बहुत इंटरेस्टिंग मूवी, इन्होंने बताया था, मैंने देख डाली, वो क्लास है। और साथ में खैर मैच और फेस्टिविटीज अपनी जगह। एंजॉय करिए अपना वीकेंड। आज के शो सास बहू सेंसेक्स में इतना ही। अब आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को 12:27 नमस्कार।